Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत की स्वतंत्रता की कहानी एक दीर्घ प्रक्रिया थी जिसमें अनेक घटनाएं शामिल थीं। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम के बाद महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। उनकी नेतृत्व में खुदाई, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च जैसी आंदोलन ने भारतीयों को एकजुट कर दिखाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और भारतीयों की मांगों को सुनते हुए 1957 में भारत को आज़ादी मिली। पंडित नेहरू के तत्वाधीन में संविधान सभा ने भारतीय संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित किया। इस प्रकार भारत ने अपनी दिलचस्प और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता की कहानी लिखी। 1857 की क्रांति भारत पर गहरा प्रभाव डाली। यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाने का महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसने सेनानियों ने विभाजन और विभिन्न वर्गों की समूह को एकजुट किया। क्रांति ने आवश्यकता को उत्कृष्टता देने का काम किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मातृभूमि और जागरूकता को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नए दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने खुद को खुदाई सैनिक कहकर भारतीय जनता के बीच एकता को बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को सशक्त और व्यापक आंदोलन में बदलने का काम किया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सत्याग्रह, व्यापार बहिष्कार, नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन आयोजित किए, जिनके जनमानस से समर्थन बढ़ा। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी प्रभावी बनाया। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को असहमति और आपत्तियों का सामना कराया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की मांग बढ़ गई। दोस्तों, भारतीय झंडे को अपनाने की कहानी का इतिहास एक महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। 1947 में भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी और उस समय एक नया राष्ट्रीय झंडा अपनाने की आवश्यकता थी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहले ही अपने स्वयंसेवकों को एक साधारण लाल, सफ़ेद और हरा रंगों के झंडे का आविष्कार करने के लिए कहा था, जिसमें लाल रंग विश्वास, सफ़ेद रंग शांति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। इसके बाद भारत सरकार ने 1947 में एक स्पेशल कमेटी का गठन किया, जिसके नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह कमेटी नए राष्ट्रीय झंडे की डिज़ाइन को चुनने के लिए बनाई गई थी। कमेटी ने भारतीय झंडे की डिज़ाइन को तैयार करने के लिए श्रीम्पिगल वेंकैया अय्यर, जिनका चयन किया गया था, की सहायता ली। उन्होंने झंडे के बीच में नीला चक्र डिज़ाइन किया, जिसका अर्थ अक्षीय शांति और संयम होता है। दोस्तों, 1947 के 15 अगस्त को नया भारतीय झंडा राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया, जिससे यह दर्शाता है कि
भारत अपनी आज़ादी के साथ नया युग की शुरुआत कर रहा है। भारतीय झंडे की डिज़ाइन और महत्वपूर्ण ने उसको एक शक्तिशाली राष्ट्र का प्रतीक बनाया है, जो समृद्ध, एकता और शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण चरण थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी थी। इसका उद्घाटन 1942 में हुआ था और यह उस समय की उस स्थिति का परिणाम था जब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देने की आवश्यकता थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ एक स्वतंत्र और एकत्रित सैन्य बनाने का प्रयास था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत स्वतंत्रता संग्राम को एक नए दिशा में प्रेरित करना और उसे सहायता प्रदान करना था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक और नेताओं ने जापानी सहायता से बिल्कुल नए दृष्टिकोण से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। वह सिंगापुर, म्यांमार और अन्य स्थानों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने के दिखाए कि भारतीय को आत्मबल और संघर्ष अद्वितीय है। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने नेताजी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए उनके स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया। इसका परिणाम स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीय जनता के मनोबल को ऊंचाइयों तक पहुंचाना और उन्हें आज़ादी की ओर प्रेरित करना था। पहले, भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीदों में से एक थे। उन्होंने साहसिकता और स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी, जिन्होंने 23 मार्च 1931 को अपनी हत्या की थी। नंबर 2, चंद्रशेखर आज़ाद उनमें से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बड़ी संघर्ष की थी। उन्होंने अपने आत्म बलिदान के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को महत्वपूर्ण दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये शहीदों और अन्य अनेक महान व्यक्तित्वों ने अपने बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है।